हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 से एक और इम्पॉर्टेंट पोएम जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। तो फ्रेंड्स, इस पोएम के जो पोइट हैं उनका नाम है सिरले टॉलसन। तो फ्रेंड्स, चलिए इस पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो लाइन 1 से लेकर 4 तक का एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। तो देखिए, इस लाइन में एक वर्ड है पैडलिंग, जिसका मीनिंग होता है वॉकिंग। तो फ्रेंड्स, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इन लाइंस में जो पोइट है वो एक पुराने से फोटो एल्बम को देख रही हैं जो कि कार्डबोर्ड से बना हुआ है। तो इस पिक्चर में 3 लड़कियां हैं जो कि बीच पर एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रही हैं। जो गर्ल मिडिल में खड़ी है वो सबसे टॉलेस्ट और ओल्डेस्ट है, और बाकी की जो 2 लड़कियां हैं जो उसके साइड वाइज खड़ी हैं वो उससे यंगर है। तो जो गर्ल मिडिल में खड़ी है वही पोइट की मदर है, और वो करीब 12 साल की थी जब इस पिक्चर को क्लिक किया गया था। यानी कि जो पोइट की मदर है वो करीब 12 साल की थी जब इस पिक्चर को क्लिक किया गया था। अब देखिए, लाइन 5 से लेकर 9 का एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह है। यहाँ पर भी एक वर्ड है ट्रांजिएंट, जिसका मीनिंग है शॉर्ट टर्म या फिर टेम्पोररी। तो इन लाइंस में जो पोइट है वो डिस्क्राइब करती है कि कैसे इस फोटोग्राफ को लिया गया था। उनकी मदर के जो अंकल थे उन्होंने इस फोटोग्राफ को क्लिक किया था जब उन्होंने सबको स्टॉप करके पोज करने के लिए कहा था। वो तीनों लड़कियां जिनके बाल भींगे हुए थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने भींगे हुए बाल को खोल दिया और वो कैमरे के सामने स्माइल करके खड़ी हो गई। फिर जो पोइट है उनका अटेंशन उस मिडिल वाली लड़की के फेस की तरफ जाता है जो कि उनकी मदर थी, और वो डिस्क्राइब करते हैं कि उस मिडिल वाली लड़की का जो फेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट था। तो इस फोटोग्राफ को पोइट के जन्म से बहुत पहले लिया गया था। तो पोइट यहाँ पर उनके फीट को टेरिबल ट्रांजिएट कहकर डिस्क्राइब करते हैं। ट्रांजिएट का मतलब होता है टेम्पोररी। क्यों वो टेरिबल ट्रांजिएट कहते हैं? क्योंकि वो लोग उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा यंग थे और अभी वो लोग बूढ़े हो गए हैं। तो वो उनका जो फीट है वो टेम्परेरी था, इसलिए वो उनके फीट को टेरिबल ट्रांजिएट कहकर डिस्क्राइब करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जो सी था, जो समुद्र था, उनके पैरों को छू रहा था, वो भी अब काफ़ी हद तक वो सी भी चेंज हो गया है। तो लाइन 10 से लेकर 13 का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। तो देखो, इन लाइंस में एक वर्ड है स्नैपशॉट, जिसका मतलब होता है फोटोग्राफ। तो इन लाइंस में जो पोइट है वो कहती हैं कि 20-30 इयर्स के बाद जब उनकी मम्मी अपने इस बचपन के फ़ोटोग्राफ को देखती थी तो वो बहुत ही ज़्यादा हंसा करती थी, और वो पोइट से ये भी कहती थी कि ये देखो, ये मेरी कज़न्स है, बेटी और डॉली। और वो बताती थी कि कैसे उनके पेरेंट्स जो है वो उन्हें ड्रेसअप किया करते थे, उन तीनों को, और उन्हें बीच पर लेकर जाया करते थे। और वो ये भी बताती थी कि वो लोग पहले से प्लान करके रखते थे कि वो लोग बीच पर जाकर फोटोग्राफ लेंगे। लाइन 14 और 15 का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। तो यहाँ पर इन लाइंस में जो पोइट है वो अपने पास्ट मेमोरीज को रिकॉल करती हैं, और वो बताती हैं कि उनकी जो मदर थी उनका सबसे फेवरेट मोमेंट था वो था सी हॉलीडे, यानी कि बीचेस पर जाना, सी पर जाना, अपनी छुट्टियाँ वहीं पर बिताना, ये उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। वहीं जो पोइट है उनका फेवरेट मोमेंट था जब वो अपनी मदर को हंसते हुए देखा करती थी। तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था जब वो अपनी मदर को खुश देखती थी, वो हंसती थी, तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। और वो बताती है कि जो दोनों वुमेन हैं, यानी कि जो पोइट है और उनकी जो मदर है, वो अपने पास्ट मेमोरीज को सिर्फ याद कर सकती हैं, वो उसे फिर से जी नहीं सकती, क्योंकि सी हॉलीडेज उनकी मदर जो है वो जा नहीं सकती, क्योंकि अब वो वहाँ नहीं है, यानी कि वो अभी अलाइव नहीं है, जीवित नहीं है। और वहीं पोइट जो है वो अपनी मदर की लफ्टर को, यानी कि उनकी हंसी को फिर से सुन नहीं सकती, क्योंकि वो उनके साथ नहीं है। फिर वो कहती है कि उन्होंने बहुत ही ट्राई किया, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश किया है कि वो खुद को एडजस्ट कर पाए उस चीज़ को लेकर जिसको उन्होंने खो दिया है। तो लाइन 16 से लेकर 19 तक का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। तो इन लाइंस में जो पोइट है वो कहती हैं कि उनकी मदर जो है वो 12 साल पहले मर गई थी, यानी कि 12 ईयर्स एगो उनकी मदर का डेथ हो गया था।
उतने साल पहले ही जितना कि उनकी मदर जो है वो फोटोग्राफ में है। यानी कि जब फोटोग्राफ को क्लिक किया गया था तब उनकी मदर जो है वो 12 इयर्स की थी और आज उनकी मदर को गए हुए 12 साल हो गए हैं। तो यही पोइट जो है वो कहती हैं। तो पोइट फिर हमें बताती है कि जब भी वो अपने मदर के डेथ के बारे में सोचती है तो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो अपनी मदर के डेथ को लेकर वो कितना अपसेट है, यानी कि उनके अंदर क्या इफेक्ट हुआ है, उन्होंने क्या खोया है, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। फिर जो पोइट है वो कहती है कि डेथ की वजह से उनकी मदर जो है वो एकदम चुप हो गई है, एकदम साइलेंस हो गई है, उनकी आवाज़ अब उन्हें सुनाई नहीं देती, जिसकी वजह से जो पोइट है वो भी एकदम स्पीचलेस हो गई है, यानी कि उनकी खुशियाँ, उनकी बातें जो है वो कहीं खो गई हैं। तो ये था पोएम फोटोग्राफ का एक्सप्लेनेशन, जो कि जिसमें पोइट जो है वो अपनी मदर के बारे में बताती है कि उनको अपनी मदर को खोने के बाद उनको कितना दुख हुआ है और वो अपनी मदर की पास्ट मेमोरीज को रिकॉल करती है और उनके चाइल्डहुड के बारे में हमें बताती है, उस फोटोग्राफ के बारे में बेसिकली। अब इसका लिटरेसी डिवाइसेस देख लेते हैं। पहला है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि किसी भी एक कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन होना उसे एलिट्रेशन कहते हैं। यहाँ पर एक वर्ड का जैसे कि SSTTMM का रिपीटेशन हो रहा है, तो इस पोएम में एलिट्रेशन है, जैसे कि स्टूड स्टिल, थ्रू देयर, माई मदर्स, टेरिबली ट्रांजिएंट, साइलेंस, साइलेंसेस। ओके, नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है ऑपोजिट, यानी कि एक दूसरे से ऑपोजिट होना, जैसे कि इस पोएम में ऑक्सीमोरन है लेबर्ड ईज। ओके, नेक्स्ट है हमारा एपिथेट। एपिथेट का मतलब होता है अ फ्रेज एक्सप्रेसिंग अ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और समथिंग, यानी किसी पर्सन का या किसी चीज़ का क्वालिटी जो एक्सप्रेस करता है उसे एपिथेट कहते हैं। तो यहाँ पर एपिथेट है टेरिबल ट्रांजिएंट, जो कि शॉर्ट टर्म क्वालिटी को दर्शा रहा है। तो ये था एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।